अपनी सभा में भी आज बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले आए हैं। देखो बच्चों, दो बातें ध्यान से समझना। आप तो दो चीजों की जरूरत होगी आपको पढ़ाई के लिए। आप सोच रहे होंगे कि बाबा बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन हमारा पढ़ाई का गाय माता से क्या संबंध? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन? स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड स्टूडेंट। गौ माता को अगर कोई विद्यार्थी समझ जाए, जान जाए, पहचान जाए, तो उसको फिर वो जो तोता रटाई होती है ना, बार बार एक ही पाठ को पढ़ना उसकी जरूरत नहीं पड़ती, एक या दो बार पढ़ते कि याद हो जाता है। उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो बच्चे के शरीर में आलस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरा बच्चे की बुद्धि तेज होनी चाहिए। आलसी बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। आलस्य को तो विद्या, अविद्या को तो धनम। अब ये आलस्य कहां से आता है? कोई बाजार में नहीं मिलता। वही भगवान श्री कृष्ण जी का, गीता जी का सूत्र कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। तन का प्रभाव पड़ता है आलस्य पर और मन का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। आजकल गौ माता जी तो हो गई कम, और अपने गांव में भैंसे धीरे धीरे हो गई ज्यादा। ज्यादातर अपने बच्चे दूध भैंस का पीते हैं, और भैंस का दूध पीने से फिर वो गीता जी की बात माने तो बच्चे की बुद्धि और बॉडी दोनों भैंस जैसी हो जाती है। आप देखना भैंस कितनी आलसी होती है। खा पी के चारों पैर लंबे करके बैठ जाती है, बैठी बैठी पेशाब कर देती है, उसी में ना धो लेती है। आपने कभी किन्हीं गौ माता जी को बैठे बैठे पेशाब करते देखा? नहीं देखा। तो सोचो, जिन भैंस को पेशाब करने के लिए उठने में आलस आवे, तो ऐसी आलसी भैंस का दूध पिएंगे तो अपने बच्चों को भी पढ़ने में आलस आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैंस का बच्चा अपनी माँ का दूध पीते के 10 मिनट बाद एक कोने में बैठा बैठा नींद निकालता है, और गौ माता जी के बच्चे को देखना, वो अपनी माँ का दूध पीने के बाद पूंछ उठा के पूरे आंगन में, बाड़े में, घर में दौड़ लगाता है, उछलता कूदता है। उसमें शक्ति ज्यादा है। घर में अगर दो बच्चे हो, एक को 6 महीने तक गैया मैया का दूध पिलाओ, एक को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाओ। गौ माता जी का दूध पीने वाला बच्चा 6 महीने बाद 5 बजे अपने आप उठने लग जाता है, और भैंस का दूध पीने वाला 7 बजे तक बिस्तर में पड़ा पड़ा ऐसी पलटियां करवटे खाता है। फिर आप लोग कभी कभी गाली भी दे देते हो ना कि क्या पाडे की तरह पड़ा है, तो बेचारे ने दूध ही भैंस का पिया इसलिए पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी भैंसों को बेच देना। आप किसान हो, गांव के लोग हो, दूध के लिए, धंधे के लिए, घी के लिए, व्यापार के लिए रखना, लेकिन अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, अपने विशेष रूप से बच्चों के लिए 1 या 2 गौ माता आप अपने घर में जरूर रखना। और फिर बात करें बुद्धि की, तो एक हिंदी में मुहावरा है, अक्कल बड़ी या भैंस। भैंस में बिल्कुल अक्कल नहीं होती है। एक भैंस को कोई भैंस वाला सुबह सुबह अकेली छोड़ दे कि भाई आज तो हमारे गांव में सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है गौ माता की, भैंस तू जा और चर चरा के डोल डुला के खा पी के शाम को घर आ जा। बोलो अकेली भैंस आवे? नहीं आवे। वो तो जिधर मुंह उठावे उधर चली जावे, वापस तलाश करके लानी पड़ती है, उसको याद ही नहीं रहता है घर का पता। और गौ माता जी को तो कई लोग सुबह उठते के दूध दूह के भी छोड़ देते। वो दिन भर गौ माता जी कहीं भी जाएगी, लेकिन शाम को दूध देते समय वापस पधार जाएगी। किसी घर में 10 भैंस बंधी हो ना, आप शाम को दूध निकालते समय जाकर के देखना, वहां जैसे ही भैंस के बच्चे को खोलते दूध पीने के लिए, वो भैंस का बच्चा 10 में से 3 भैंसों की लात खाता है, तब चौथी बार में अपनी माँ को पहचान पाता है। अरे जिसका दूध सुबह पिया शाम तक उसको उसकी माँ याद नहीं रहेगी, तो ऐसी भैंस का दूध पीकर के अपने बच्चों को पढ़ाई कैसे याद रहेगी? आपके घर में रोटी बनाओ ना, रोटी, आप तो रोटी से समझ लेना। एक रोटी लेके घर के बाहर खड़े हो जाओ, कोई भी अनजान गौ माता पधारे, आप उनको वो रोटी गौ माता को जिमा दो। घड़ी में समय देख लेना, गौ माता जी घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटे बाद लगभग उसी समय वापस आपके दरवाजे पर आ जाती है। और भैंस को तो भले आप पूरा टोकरा भर के लड्डू खिला दो, दोबारा नहीं आती है। पशु वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बफेलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम बहुत लो जीबी का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम लगा रहता है। 3 घंटे पुरानी फाइल उसके दिमाग से अपने आप ही डिलीट हो जाती है। तो जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं रहे, ऐसी भैंस का दूध पीने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाई कैसे याद रहे? बोलो बच्चों, याद रहेगा? नहीं रहेगा। गौ माता जी का दूध का रंग पीला होता है, भैंस के दूध का रंग सफेद होता है। ये जो पीलापन है ना, तरल स्वर्ण क्षार नाम का तत्व होता है, जो बच्चों की बुद्धि बढ़ाने का काम करता है और शरीर में खून भी बढ़ाता है। देखो हमारे बुजुर्गों ने नाम ही कितने तरीके से रखे। मैं आपके इधर की भाषा सीख गया हूं, मैं इधर की भाषा में बताता हूं आपको। गाय माता का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको कहते हैं बछड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो जाने पर उसको कहते हैं जेंगड़ा, और बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं नारा, और पूरा बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं बैल। यानी कि वो बछड़े से जेंगड़ा हुआ, जेंगड़े से नारा हुआ, नारे से बैल हुआ, आगे बड़ा, तरक्की हुई, प्रोग्रेस हुई उसकी। और भैंस का बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? पाडा। जवान हो जाता है तो पाडा, बूढ़ा हो जाता है तो भी पाडा। मतलब वो पाडा 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 ही रहता है, बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं होती उसकी। अब ये नाम आपने और हमने थोड़ी रखे मेरे भगवान, ये तो हजारों बरस पहले अपने पूर्वजों ने रखे। और पहले जैसे लक्षण देखे वैसे नाम रखे, लक्षण आधारित नाम रखने की परंपरा थी।
उन्होंने यही इशारा किया कि जो पढ़ने वाला बच्चा गैया मैया का दूध पिएगा वो तो बछड़े नारे बैल की तरह आगे बढ़ जाएगा, और जो बच्चा भैंस का दूध पी के पढ़ेगा वो पाड़ा ही रह जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को 2 काम याद रख के कराओ। अगर आप चाहो कि आपका बच्चा खूब पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करे तो सुबह सूरज भगवान के उगने से पहले उठा के स्नान करा के याद रख के गौ माता की 7 परिक्रमा जरूर कराओ, और सोते समय 1 गिलास दूध साल में 11 महीने पिलाओ। श्रावण मास को छोड़ करके सुबह के समय दूध नहीं पिलाना और श्रावण मास में दूध नहीं पिलाना। सुबह तो दही छाछ दे दो भले ही, बाकी शाम को आप गौ माता जी का दूध 11 महीने तक पिलाओ। आप देखना 1 बरस ये अगर नियमित रूप से परिक्रमा का काम और 11 महीने ये दूध पीने का काम किया तो 1 साल बाद ही आपके बच्चे की बुद्धि दुगनी से ज्यादा हो जाएगी, उसको जल्दी जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा।